आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकजी हुकूमत की वजारत बराए इंसानी वसाइल की मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम अब अक़लियती वजारत को मुंतकिल करने की कोशिश हो रही है। मरकजी अक़लियती वजारत यूपी समेत दीगर रियासतों को खत भेज रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसा स्कीम रजिस्ट्रार और ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्कीम को अक़लियती वजारत को मुंतकिल करने पर इत्तेफाक किया गया है। मरकजी सरकार के इस कदम पर मदरसा एसोसिएशन ने तशवीश जाहिर की है। सवाल यह उठता है कि मदरसा जदीदकारी स्कीम को वजारत बराए अक़लियती उमूर में मुंतकिल क्यों किया जा रहा है? क्या माइनॉरिटी वजारत में मदरसा जदीदकारी स्कीम फल फूल पाएगी? और सबसे बढ़कर जो लोग इस स्कीम से जुड़े हैं, क्या उनके मसाइल वजारत की मुंतकली से हल हो पाएंगे? क्या कुछ खदशात हैं या ये कदम आखिर क्यों उठाया जा रहा है? इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में तफसील से बात करेंगे। बहुत अहम शख्सियत मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता कई माह से वजारत बराए अक़लियती उमूर के मदरसा जदीदकारी स्कीम में दिलचस्पी लेने के इशारे मिल रहे थे। ताहम ये बात साफ हो गई है कि मरकजी वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल के तहत चलाई जाने वाली इस स्कीम को मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर के तहत लाया जाएगा। गुज़िश्ता महीनों में उत्तर प्रदेश के असातिज़ा के ताल्लुक से कई खुतूत वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल को भेजे गए और साथ ही साथ हर खत वजारत बराए अक़लियती उमूर को भी भेजा गया। ताहम हालिया दिनों उत्तर प्रदेश के मदरसा रजिस्ट्रार और सरकारी ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि स्कीम को वजारत अक़लियती उमूर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अलबत्ता नोटिफिकेशन और ऑर्डर अभी जारी नहीं किए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू को मिली मालूमात की तस्दीक उत्तर प्रदेश के सरकारी जराये से हो चुकी है। सरकारी जराये का कहना है कि खुतूत और लेटर अक़लियती उमूर की वजारत जरूर भेज रही है, ताहम अभी तक तहरीरी ऑर्डर या हुक्मनामा नहीं आया है। इस स्कीम के तहत काम करने वाले असातिज़ा के लिए बड़ा मसला ये है कि अगर वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल इस स्कीम को अक़लियती वजारत भेज दिया जाता है तो असातिज़ा की 4 सालों की बकाया तनख्वाह का क्या होगा? क्या अक़लियती उमूर की वजारत गुज़िश्ता सालों की सैलरी देने के लिए तैयार होगी या फिर वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल के ऊपर बकाया बना रहेगा? असातिज़ा की एसोसिएशन इस्लामिक मदरसा जदीदकारी असातिज़ा एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक खत वज़ीर आज़म, वज़ीर बराए फरोग़ इंसानी वसाइल और वजारत बराए अक़लियती उमूर के नाम लिखा गया है, जिसमें इस बात पर इसरार किया गया है कि कोरोना वायरस के दौर में असातिज़ा की तनख्वाह दे देनी चाहिए और स्कीम को एक वजारत से दूसरी वजारत भेजने पर गौर किया जाना चाहिए। एसोसिएशन की जानिब से भेजे गए खत में स्कीम को वजारत तालीम से अक़लियती उमूर भेजे जाने पर एतराज जताया गया है और खत में लिखा गया है कि यह स्कीम मदरसों में जदीद तालीम देने के लिए लाई गई थी। वजारत तालीम के पास NCERT और SCERT जैसे उम्दा तालीमी इदारे हैं। तालीमी इदारों के पास ब्लॉक सतह पर बुनियादी ढांचा मौजूद है। ऐसे में सिर्फ वजारत तालीम ही मदरसों की स्कीम को मजीद और बेहतर बना सकती है। वजारत अक़लियती उमूर को तालीमी स्कीम चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। स्कीम को 1993 में शुरू किया गया था, लेकिन इसका नाम बदलता रहा है। यह स्कीम वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम में भी शामिल है। स्कीम का तज्जिया NCERT और SCERT के जरिए किया जाता रहा है। असातिज़ा की तरबियत भी होती रही है। इसी की वजह से मदरसों की तालीम और मेयार में काफी इस्लाह हुई है। ऐसे में मदरसा जदीदकारी स्कीम को मुंतकिल करने से इस स्कीम का वजूद खतरे में पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल इस कदम पर यही उठ रहा है कि आखिर एजुकेशन को निकालकर अक़लियती वजारत में क्यों दिया जा रहा है? इस पर जो लोग इससे जुड़े हुए उन्हें तो खदशा है ही, इसके अलावा जो माहिर तालीम है वो भी खदशा जाहिर कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि जो लोग मदरसा एसोसिएशन से जुड़े हुए, मदारिस से जुड़े हुए, चाहे तलबा की बात करें, असातिज़ा की बात करें, इनके जहनों में भी सवाल उठ रहे हैं कि वजारत तालीम या HRD मिनिस्ट्री से हटाकर अगर इस स्कीम को अक़लियती वजारत के तहत लाते हैं
तो क्या इनके मसाइल हल हो पाएंगे? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एजाज अहमद साहब, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन की, और डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब वाइस चेयरमैन हैं एनसीपीयूएल के। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रेसिडेंट हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर से, और इनके अलावा मेरे साथ पीए इनामदार साहब और डॉक्टर जहीर काजी साहब भी कुछ देर में इस डिबेट में जुड़ेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले एजाज अहमद साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर एसोसिएशन के सदर हैं और इससे जुड़े हुए हैं और इस मसले को वक्फे वक्फे से उठाते रहे। एजाज अहमद साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यह कि आखिर आप लोगों को खदशात क्या है, परेशानी क्या है अगर विजारत बदली जा रही है? जी जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो स्कीम हमारी मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है, ये 1993 से चल रही है इसी मिनिस्ट्री में। ये कोविड-19 महामारी का टाइम चल रहा है। मदरसा टीचर को 4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रांश नहीं दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से केंद्रांश जारी नहीं हुआ है। ऐसे टाइम पे जब और कोई भी ऐसा काम नहीं है कि मदरसा टीचर कर ले बाहर, तो ऐसे टाइम पर जब मानदेय देने की जरूरत है मदरसा टीचर्स को, तो सरकार मिनिस्ट्री बदलने की बात कर रही है। आप बताइए कि अगर मिनिस्ट्री बदली गई तो सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि जो मदरसा टीचर्स का 4 साल का जो मानदेय पेंडिंग है जी, इसको फिर कौन देगा? दूसरी बात यह है कि मिनिस्ट्री आप एचआरडी का एनसीईआरटी से लगा के सीईआरटी से लगा करके पूरा इनका एजुकेशन सिस्टम ब्लॉक लेवल तक एक इनका ढांचा मौजूद है एजुकेशन का, जिसके जरिए जो है एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। मदरसा टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसा टीचर को टाइम टाइम पे सपोर्ट दिया जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जी। तो एक ऐसी स्कीम जो सरकार ने स्पेशली मदरसों की जो एजुकेशन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए चलाई थी, उस स्कीम को ऐसे मिनिस्ट्री में मुंतकिल किया जा रहा है जिसके पास एजुकेशन की स्कीम चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैं आपको बता दूं, इनकी और भी स्कीमें चलती हैं। एक एमएसडीपी स्कीम चलती है, बिल्कुल, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब से स्कीम चली है तब से मदरसे को कोई लाभ नहीं मिला है। मदरसे विशिष्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा इनका मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन भी चलता है, जो ग्रांट देता है इंस्टीट्यूशंस को। इनके ग्रांट में साफ ये देखिए लास्ट पैरे में नीचे लिखा हुआ है कि जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है उनको ग्रांट नहीं दिया जाएगा जी। आप बताइए कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन भी हमको ग्रांट नहीं दे रही। तो इस तरह से जो, और दूसरी बात यह है कि एचआरडी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है जहां समंदर से निकाल करके एक प्लेट में जो है हम लोगों को डाला जा रहा है जी। तो खदशात तो सबसे बड़े हमारे हैं कि जो 4 साल का हमारा जो मानदेय है वो कौन देगा, कौन गारंटी लेगा कि 4 साल का मानदेय मैं दे दूंगा। दूसरी बात यह है कि ये का एजुकेशन का अल्पसंख्यक का सिर्फ 1-2 स्टेट में पूरा सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ यूपी में है, लेकिन बाकी स्टेट में अल्पसंख्यक का कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। आप बताइए, ये स्कीम पूरे इंडिया के लिए है। फिर अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी अफेयर्स में, तो ये कौन से स्ट्रक्चर से उस स्कीम, एजुकेशन स्कीम को जमीन तक लाया जाएगा? तो ये मतलब इस मुंतकली पर बहुत से खदशात हैं। इस पर मैं जो एजुकेशन से जुड़ी जो शख्सियात हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करूंगा। मेरे साथ बहुत अहम शख्सियत पीए इनामदार साहब सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं आजम कैंपस पूना के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीए इनामदार साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। पीए इनामदार साहब, जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिस तरह से मदरसा जदीदकारी स्कीम को एक विजारत से निकालकर एचआरडी मिनिस्ट्री से निकालकर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में तब्दील किया जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है, इस पर बहुत से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिस तरह से एजाज अहमद साहब बता रहे थे। आपकी नजर में क्या कुछ बड़ा नुकसान होगा अगर इसे मुंतकिल किया जाता है? देखिए, अभी की गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है
कि माइनॉरिटी से रिलेटेड और खास मदरसा से रिलेटेड चीजों को पैसा नहीं मिले, उसके वजूहात बताने के लिए बहुत से वो चीजें बताई जा सकती हैं जी। अब इससे ज्यादा इसके ऊपर कमेंट करके कोई फायदा होने वाला है नहीं। पॉलिसी डिसीजन है ये। नहीं, मदारिस से जो चीजें आपकी नजर में कि सरकार मदारिस से जुड़े हुए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मदारिस से जुड़े हुए जो भी इदारे हैं, उन्हें एक तरह से राहत ना पहुंचाई जाए, ये सरकार की पॉलिसी है। जो भी सरकार है, यस। देखिए अभी जो जमाना बदल गया है, अब किसी के भी कुछ मदद की जरूरत नहीं है। एक जगह बैठ के 1000 मदरसों को पढ़ाया जा सकता है और इस तरीके का जमाना आ चुका है। अब हम मॉडर्न तरीकेकार की बात करें, डिपेंडेंसी उसके अंदर बहुत कम हो चुकी है और मदरसों ने डिसीजन लेना है पहले कि हमको नई दुनिया के साथ में जुड़कर साथ में दीन को बेहतरीन तरीके से लेकर आगे बढ़ना है। अब जब तक हम दोनों तालीमों को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, एक तरफ दीनी तालीम हो और उसी मदरसे में दुनियावी तालीम भी हो, क्योंकि बच्चे 24 घंटे अपने पास हैं जी। और हम चाह रहे हैं कि इन चीजों के ऊपर हम अगर बहस करते हैं, उस पर डिसीजन लेते हैं और मॉडर्न तालीम का मतलब बहुत कुछ इस तरीके का नहीं है कि सब मामला बिगड़ जाएगा, ताकत बढ़ेगी क्योंकि दुनियादारी की भी मालूमात होगी, डे टू डे अफेयर्स की मालूमात होगी, रेशन कार्ड निकालने का है, ये कार्ड करना है, ये परमिशन लाना है, वो परमिशन लाना है, ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं दूसरी तालीम से। हमारा ये कहना है कि हम लोगों को दो सिस्टम के साथ में मदरसों को जिस वक्त में हम लाएंगे, मदरसे ताकत वाले बनेंगे और वहां से निकलने वाला हर बच्चा छलांग लगाएगा। बिल्कुल वक्त के साथ और वक्त के धारे के साथ चलना चाहिए। मेरा सवाल जो इशू है पीए इनामदार साहब, सर इशू ये है कि एक मिनिस्ट्री से निकालकर जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, जो पूरे मुल्क का जो तालीमी ढांचा है उसे देखती है ये विजारत, लेकिन अब मदरसा जदीदकारी जो स्कीम है SPQM, इसे एचआरडी से निकालकर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को दिया जा रहा है। क्या वाकई में इसमें खदशात हैं? क्या जो अकलियती विजारत है वो वाकई में अपना हक अदा कर पाएगी? मुझे इस पे इसलिए डिस्कस नहीं करना है, बेसिक पॉलिसी है कि माइनॉरिटी से रिलेटेड चीजों को डिले किया जाए और मैं ये बोर्ड पे रहा हूँ, मैं मौलाना आजाद फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और ये सारी स्कीम को लाने वाले हम लोग हैं उन दिनों में। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को आज हम क्लियर कट बात कर रहा हूँ, इस पे ज्यादा बहस करने का मतलब कुछ नहीं है, बस पॉलिसी डिसीजन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अख्तरुल वासिफ साहब आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद मैं शाहिद अख्तर साहब आपके पास भी आऊंगा। अख्तरुल वासिफ साहब, आप इस डिसीजन को, इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं टीचर्स एसोसिएशन के मन में जो खदशात हैं, इसके अलावा क्या आपको लगता है कि तालीमी महकमे से जुड़ा हुआ जो एक इदारा हो उसे अब हटाकर अकलियती वजारत में दिया जा रहा है? क्या खदशात आपकी नजर में हैं? नहीं, मैं इसको बुनियादी तौर पे इंतहाई गलत फैसला मानता हूँ। तालीम जो है उसको बुनियादी तौर पे मजहबी खानों में तकसीम नहीं करना चाहिए और उस पे कम्युनल टैग नहीं लगना चाहिए। तालीम तालीम है और बुनियादी तौर पे हमें ये गौर करना चाहिए कि जो मदरसा एजुकेशन है उसमें एक तरफ तो आप मॉडर्नाइजेशन की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप उसको निकाल कर तालीम के जुमरे से एक अकलियत के महकमे में डाल देना चाहते हैं। ये कहाँ की दानिशमंदी है, इसको सोचना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मदरसों की जदीदकारी का मसला नहीं है,
बल्कि मदरसों की जो तारीख रही है 1857 से पहले एक शमूलियत पसंद इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूं, आपके प्रोग्राम के हवाले से आज फिर दोहराना चाहता हूं कि मदरसे जो थे वो बुनियादी तौर पर सिर्फ मुफ्ती, काजी, मुफत्तिर, मुहद्दिस, फकी, मुतकल्लिम ही पैदा नहीं करते थे, इमाम और मुअज्जिन ही नहीं देते थे, बल्कि वो हमें एक तरह से जो इंजीनियर थे, जो तबीब थे, जो नज़्म व नस्क के माहिरीन थे, वो सब देते थे। एक ही मदरसे से एक ही वक्त में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमा जैसा सूफी निकलता है, तो दूसरी तरफ सादुल्ला जैसा मुगल दौर का बड़ा मुदब्बिर और वजीर भी वहीं से तालीम हासिल करता है, और उसी मदरसे से जो ताजमहल का मेमार है अहमद लाहौरी, वो भी निकलता है। अगर कल मदरसे वो पैदा कर सकते थे तो आज क्यों नहीं पैदा कर सकते? ये तो अहले मदारिस के सामने सवाल है। सरकार के से मुझे ये कहना है कि हम ना तो यरगमाली हैं और ना बुनियादी तौर पे हम अछूत हैं कि आप हमें तालीम का की वजारत से निकाल के और अकलियतों के उसमें डाल दें। आप असातिज़ा को तनख्वाह नहीं दे सकते, आप निसाब नहीं दे सकते, आप उनकी जदीदकारी के लिए जो आपने वादे किए थे वो पूरे करने को तैयार नहीं है, और अपनी बला जो है एक क्या सिरे से दूसरे सिरे आप मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से मैं समझता हूँ गलत चीज है, और मैं इसलिए भी इसे गलत समझता हूँ कि जो शिशु कला मंदिर हैं, क्या आप उनको उस अपने जुमरे से निकाल के कहीं और भेज रहे हैं? ये गौर करने के वाली बात है। सिर्फ मदरसों ही के साथ ये सौतेलापन क्यों दिखाया जा रहा है? जो मरकजी वजारत अक़लियती उमूर है, उसकी हालत ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब की सारी कोशिशों के बावजूद आज तक जो लिसानी अक़लियतों से मुताल्लिक कमीशन है, उसका कौमी कमिश्नर मुकर्रर नहीं हुआ है अप्रैल 2016 से आज तक। जो हमें और दूसरे इदारे हैं उनकी क्या में भरपाई नहीं हो पा रही है। हमारी जो हुकूमत है वो क्या में रामपुर रजा लाइब्रेरी हो या खुदा बख्श लाइब्रेरी हो, ये ओरिएंटल लाइब्रेरीज हैं, ये दुनिया में हमारी पहचान बनाती हैं, उनके क्या में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं। इस सूरत हाल के अंदर आप एक तरफ मुस्तकबिल के नाम पर क्या में जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी क्या में बात करते हैं कि बेहतर मुस्तकबिल की, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें आप अंधेरे में क्या में धकेल रहे हैं। ये बात हमारी समझ में बिल्कुल, यानी वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन मसला हल नहीं किया जाता है। इस फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब, जो बात पीए इनामदार साहब ने कही या जो बातें अख्तरुल वासी साहब ने कही, खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, और जो हकीकत है वो एक तरह से अख्तरुल वासी साहब ने सामने रख दी कि बड़ा खदशा क्या है। देखिए, दो बातें तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि एक बार बातें ऐसी उठी थी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में ये बातें डिपार्टमेंट जाने की चर्चा हो रही थी। लेकिन आज मेरी जो बातचीत हुई है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मंत्रालय में, उनसे ये बात क्लियर है कि अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, और डिपार्टमेंट को जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा के जो 2 स्कीमें हैं, खास करके SPQEM और IDMI, इसको अभी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये बात हम लोगों ने भी मीटिंग में बात रखी है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है एजुकेशन का, और ज्यादातर जो स्टेट और सूबे है वो चाहते हैं कि जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रहे, और बहुत से जगहों पर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में है भी। जहां पर भी वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के साथ में सूबों में अगर वो डिपार्टमेंट को शामिल किया गया है, वहां पर उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं बने हुए हैं नीचे तक, खास करके ब्लॉक लेवल तक में उनका
स्ट्रक्चर ठीक ढंग से नहीं होने के कारण उसको इम्प्लीमेंट, जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो ठीक ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा जी। तो पहले एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश, शाहिद अख्तर साहब बाकायदा मिनिस्ट्री से लेटर से लिखे जा रहे हैं, जो जुड़े हुए जो मुताल्लिका लोग हैं, जो इंतजामिया उसे लेटर लिखे जा रहे हैं, और बाकायदा यूपी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग भी हो चुकी है इस इशू को लेकर। नहीं, मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि आप इसको अभी कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। जब भी इस तरह की ट्रांसफर की बात होती है तो नए बजट सेशन में अगर बात होगी तो मीटिंग होगी, उसके बाद उसको देखा जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी इस तरह की कोई बात नहीं है कि ये ट्रांसफर वहां पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन के जो स्कीम है उसको ट्रांसफर की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात की जो उन्होंने कहा कि जो इसको जो मदरसे जो मॉडर्नाइजेशन के पेमेंट की बात है, तो पेमेंट की 2 सालों का पेमेंट ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है, और वहां से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और SPQM का, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का मेंबर भी हूं, तो उस नाते मुझे, मैं आपको जो मिनट्स है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि उसके बाद वहां से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सभी सूबों से मांगे गए थे। 2 सूबे जो है जो और 60% 40% के रेशियो में वो एग्री करके अभी तक उन्होंने लेटर का जवाब नहीं दिया है। ये तीसरा रिमाइंडर हम लोग भेजने जा रहे हैं। उसके बाद जो 4 साल का पेमेंट है उनको पेमेंट का हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उनको पेमेंट जल्द से जल्द दे दी जाएगी। तो पहले जो ये एक अफवाह फैलाई जा रही है सभी जगह से, मेरे पास भी बहुत जगहों से फोन आए कि उनको वहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है और ये ठीक बात नहीं है। तो अभी इसको ये ट्रांसफर नहीं हो रहा, पहले इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि अभी मदरसा मॉडर्नाइजेशन में इस साल का बजट देखेंगे तो 100 करोड़ का जो बजट है उसमें इंक्रीज किया गया है। बजट में PAB के बोर्ड से अप्रूवल हुआ है जी। और ये बजट इसलिए इंक्रीज किए गए कि इसको ठीक ढंग से आगे इंप्लीमेंट हो सके, और जो खास करके टीचर्स के जो सैलरी 6,000 और 12,000 है उस टीचर्स के सैलरी को बढ़ाया भी जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए जो पैसे दी जाती है उसको ठीक ढंग से मॉनिटर भी की जा सके। अभी मिनिस्ट्री ने भी एक वहां पर एक मैकेनिज्म डेवलप किया है स्टेट के साथ में मिलकर कि ठीक ढंग से ये इस स्कीम को चलाया जाए। इसको इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था, कारण जो भी थे मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस पॉजिटिविटी के साथ बात आपसे करना चाहता हूं कि टीचर्स को पेमेंट समय पे मिल जाए, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मदरसे के जो बच्चे हैं दीनी नॉलेज के साथ में दुनियावी नॉलेज में भी वो महारत हासिल करे, और एजुकेशन लेकर दीनी अगर नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा इंसान बनेंगे, और दुनियावी जो एजुकेशन जो मॉडर्नाइजेशन के तरफ जो हम लोग जा रहे हैं, फिजिक्स साइंस मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ेंगे तो तरक्की करके आगे IAS इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत से मौके होंगे, उसके बाद बहुत से मौके होंगे, आप दीनी तालीम में भी एक्सपर्ट होंगे और असरी तालीम में भी आप आगे रहेंगे। मैं एजाज अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। एजाज अहमद साहब, जो बातें यहां पर शाहिद अख्तर साहब बता रहे हैं कि एक तो ये फैसला अभी कुछ हुआ नहीं है, इस पर बात आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि ये काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि HRD मिनिस्ट्री से मुंतकिल करके मदरसा जदीदकारी स्कीम को अकलियती मिनिस्ट्री और वजारत में ला रहे हैं, लेकिन इस पर अभी कोई चर्चा हुई नहीं है। और जहां तक आप लोगों का जो सबसे बड़ा इशू तनख्वाह और सैलरी का, उस पर भी शाहिद अख्तर साहब बता रहे हैं कि उस मसले को भी हल करने की बात चल रही है। तो खदशा कहां पर है, परेशानी क्या है एजाज साहब? देखिए, मैं शाहिद अख्तर साहब से को बताना चाहता हूं कि 2018 में शाहिद अख्तर साहब प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के मेंबर थे। उस टाइम पे 358 करोड़ रुपए पास हुआ था, वो पैसा 1 रुपया जारी नहीं हो पाया। उसके बाद में 2019 में पैसा पास हुआ, 2016-17 का भी पैसा अभी तक जारी नहीं हुआ। मैं जिस दिन मेंबर में बना था 20 सितंबर को, 23 सितंबर को मीटिंग हुई थी, और उसी दिन जितने पेंडिंग जो बजट में अप्रूव करना था हम लोगों ने बैठकर वहां पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सारे स्टेट के सूबे के जो सेक्रेटरी उनके सामने बैठकर बजट को अप्रूव किए। अप्रूव करने के बाद में आप लोगों के जो स्टेट है सूबे से वहां का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देखने का काम प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का मेंबर का नहीं होता है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का मेंबर का ये होता है काम कि मैंने उस दिन, आप मिनट्स में भी जाकर देखेंगे, वो नेट में भी अवेलेबल है, कि मैंने ये कहा था कि आप टीचर्स की सैलरी भी बढ़ा दीजिए, उस पॉइंट्स में वो आए हुए हैं, और आप लोग की सैलरी जल्द से जल्द रिलीज कर दी जाए। पैसा आपको 2012, 13, 14 और 14-15 के पैसा आपको रिलीज कर भी दिए गए हैं, और इधर 3 साल से पैसा आपको नहीं मिले, जिसके पैसा
का एलोकेशन हो चुका है और जल्द ही आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जो पेपर वर्क है आपके उत्तर प्रदेश से 2 रिमाइंडर के बाद भी नहीं आए हैं, तीसरा रिमाइंडर कल आपके पास में चला जाएगा। एजाज अहमद साहब, देखिए शाहिद अख्तर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जी मैं ठीक है, एजाज अहमद साहब मैं आ रहा हूँ। अख्तरुल वासी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद आ रहा हूँ। जी अख्तरुल वासी साहब बात पूरी कर लीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ शाहिद अख्तर साहब से। वो बड़े दर्दमंद आदमी हैं, बड़े हमदर्द आदमी हैं, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, मुझे इस पे कोई शुबा नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 साल तक वो खुद कह रहे हैं कि असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिली है। सवाल ये है कि जिन लोगों ने, जो जिम्मेदार हैं इन असातिज़ा को तनख्वाह न मिलने देने के लिए, जिन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं दिए हैं, उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? ये बुनियादी सवाल है जो हमें पूछना चाहिए। इसलिए कि क्या उन अफसरों की 3 महीने की तनख्वाह भी अगर रुक जाएगी तो वो इसे गवारा कर लेंगे? इनके 3-3 साल की तनख्वाह रुकी हुई है, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनकी भी जरूरतें हैं, इनके भी घर बार हैं। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और मैं ये जो बात अर्ज कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि सरकार में जो लोग शामिल हैं या जो जिम्मेदार हैं बॉडीज के अंदर, उन्हें इस सिलसिले में कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और उन अफसरों के खिलाफ जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं और इन मदरसों के असातिज़ा को एक तरह से आजमाइश में डाले हुए हैं, सता रहे हैं, तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? ये सवाल है जो हमें पूछना चाहिए, क्योंकि मामला सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास का है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल, शाहिद अख्तर साहब आपसे जवाब चाहिए इसका। ठीक है, आपने जो बात कही है मैं इसका जवाब ये इस तरह से देना चाहूँगा कि मैं 2018 में जब प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का मेंबर बना जी, तो ये स्कीम SPQEM और IDMI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्कीम के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद ये बात मालूम हुई कि 2012 से ही ये पेंडिंग है मैटर और इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये नीति आयोग के साथ में इसको टैग करके और सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको लाकर मदरसों को ठीक करने की बात हो रही थी। और इसमें एक सर्वे करवाया गया था जो कि सूबे के तरफ से सभी मदरसों का इंस्पेक्शन होना था। उसके टीचर्स जो वहाँ पढ़ा रहे हैं उनका लिस्ट में उनको रिकॉर्ड में लाना था। स्टूडेंट्स कितने पढ़ते हैं उनको जानकारी के लिए, उन सभी को रिकॉर्ड में करने के लिए। तो सभी स्टेटों में ये एक लंबी ये चली जिसमें कि बहुत से जगहों पर मदरसों का इंस्पेक्शन ठीक ढंग से नहीं हो पाया। उनका जो डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब इस पर हम ब्रेक के बाद भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान डॉक्टर जहीर काजी साहब सदर हैं अंजुमन इस्लामिया मुंबई के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जहीर काजी साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। दरअसल जहीर काजी साहब, हमने आज ये प्रोग्राम इस इशू पर रखा था कि मदरसा जदीदकारी जो स्कीम एक बहुत पुरानी स्कीम है और बार बार हुकूमतें दावा करती रही हैं कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए वो ये स्कीम चला रही है, मदारिस में जो तलबा पढ़ते हैं उनकी बेहतरी के लिए स्कीम चल रही है। इस पर एक खबर ये आई थी चौंकाने वाली कि HRD मिनिस्ट्री से इस स्कीम को हटाकर अक़लियती वजारत में एक तरह से ट्रांसफर किया जा रहा था। हालांकि हमारे साथ डॉक्टर शाहिद अख्तर हैं, उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर निकली, इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होगा। खदशा जाहिर किया जा रहा है इस इशू को लेकर। डॉक्टर जहीर काजी साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, आ रही, अभी आ रही जी 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 जी। मेरा सवाल ये था कि आज जिस इशू पर हम बात करने के लिए बैठे थे, इशू ये था कि मदरसा जदीदकारी जो स्कीम थी SPQEM, इस स्कीम को एक मिनिस्ट्री से निकालकर HRD मिनिस्ट्री के तहत आती थी, इस मिनिस्ट्री से निकालकर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में तब्दील करने की खबर आई थी। लेकिन हमारे साथ NCPL के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब जो इस स्कीम से जुड़े हुए भी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन जब यह खबर आई और काफी दिनों से यह खबर एक तरह से गर्म थी,
तो इस पर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं डॉक्टर काजी। जी जी, छोटा सा मैं एक जवाब ले लेता हूं, फिर ब्रेक पर भी जाना। जी जी, ये खबर ये खबर कहाँ तक सही है पता नहीं है, लेकिन एक चीज ये भी है कि माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्ट्री जो है ये मदरसा के टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है। जामिया में, अलीगढ़ में, अंजुमन इस्लाम में भी किया। जो मदारिस के जो टीचर्स है इनको ट्रेन किया जाता है ताकि ये ट्रेनर बन जाए। तो ये 15 दिन का वर्कशॉप होता है, उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, मॉडर्न मेथड्स किस तरह से टीचिंग किया जाए और दूसरे सब्जेक्ट्स भी के बारे में। जी जी। और फिर ये टीचर ट्रेन होने के बाद वो अपने मदरसे में चले जाते हैं और उस हिसाब से वहाँ के टीचरों को ट्रेन करते हैं। जी। ये सिलसिला माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने शुरू किया है, लेकिन ये SPQ जो स्कीम है वो उन्होंने ले लिया, ये पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। नहीं, इस पर एक खबर आई थी क्योंकि अब जाहिर सी बात है इस खबर पर शुबहात भी जाहिर किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि जो लोग इस स्कीम से जुड़े हुए हैं उन्हें कई साल से तनख्वाहें नहीं मिली, और बार बार सरकारों पर यह इल्जाम लगता रहा है, मौजूदा सरकार ने, इससे पहले की भी जो सरकारें रही उन पर भी यह इल्जाम लगता रहा कि मदरसों के साथ एक तरह से जो उनका रवैया रहा है वो सही नहीं रहा है, सौतेला रवैया रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी इशू पर बात करेंगे। तो आज बहुत अहम इशू पर बात कर रहे हैं कि आखिर मदारिस या मुसलमानों से जुड़ी हुई जो स्कीमें रहती हैं उनके साथ सौतेला सलूक क्यों किया जाता है, या जिस तरह से अब खबर आई थी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि मदरसा जदीदकारी स्कीम को HRD मिनिस्ट्री से निकालकर मुंतकिल करने की खबर आई थी। हालांकि इस खबर पर अभी भी शुबहात एक तरह से जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में इस तरह का कदम उठाया गया तो नुकसान कहीं ना कहीं इस स्कीम से जुड़े हुए लोगों का होगा, और क्या माइनॉरिटी जो वजारत है वो क्या ये कदम बखूबी निभा पाएगी, वो जो इससे जुड़े हुए जो मसाइल हैं क्या उसे वजारत हल कर पाएगी। इसी पर हम बात कर रहे हैं। मैं PA इनामदार साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, मौजूदा सरकार की बात करें या इससे पहले की सरकारों की बात करें, हमेशा से यह खदशा जाहिर किया जाता है और हमेशा ये इल्जामात लगते रहे हैं कि मदारिस से जुड़े हुए जो भी मसाइल होते हैं, मुसलमानों से जुड़े हुए जो इश्यूज रहते हैं उनके साथ सौतेला सलूक किया जाता है। खासतौर से मदरसों की आज बात कर रहे हैं, उसके साथ हमेशा सौतेला सलूक किया गया है सरकारों की तरफ से। मैं सिर्फ मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले की सरकारों पर भी यह इल्जाम रहा है। नहीं, देखिए सवाल क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं जी। एक है एजुकेशन से जुड़ी हुई, इसलिए बहुत जरूरी है जी कि स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफिसर, ये सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है? एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, HRD के पास है। अब ये अगर माइनॉरिटी में आता है तो माइनॉरिटी वालों ने फिर वापस उनको HRD के लोगों से ही बात करके उसको कंप्लीट पे करना पड़ेगा, ये एक है। तो इसके वजह से डिले होगा। और दूसरी वजह है गवर्नमेंट के पास, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आज फाइनेंस के प्रॉब्लम है। तो फाइनेंस कैसा कम से कम खर्च हो, ये इसके ऊपर भी ख्याल दिया जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट पे लोन्स हैं। और ये सारी चीजों को अगर सामने रखते हैं तो प्रायोरिटी में मदरसा एजुकेशन ऊपर पे नहीं है। ये हम लोगों को पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये भी सच है कि मदरसे के मैनेजमेंट के लोग गवर्नमेंट के प्रोसीजर को कंप्लायंस करने के अंदर माहिर नहीं है। और जब भी इंफॉर्मेशन भेजने की कोशिश की जाती है वो कंप्लीट नहीं रहती है। इसको भी हमको एक मानना पड़ेगा जी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की भी खामियां हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनको भी अपने राइट्स की प्रोसीजर की पूरी मालूमात नहीं है। तीसरा, गवर्नमेंट के पास फाइनेंस को बचाने का मामला चला हुआ है, तो हम फाइनेंस बचा रहे हैं या नहीं बताते हुए अलग अलग तरीकेकार से उसको डिले करना का भी एक प्रोसीजर सब जगह शुरू है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ही शुरू है। तो ये सारी चीजों का इम्पैक्ट क्या है? सबसे जिसको हम कह सकते हैं कि कम गरीब
डिपार्टमेंट कह सकते हैं हम, या जो लोग बेनिफिशरीज हैं, सबसे गरीब लोग हैं और उनके तक ये पैसा नहीं पहुंच रहा है। इसके पीछे ये वेरियस पॉलिसी डिसीजन भी है, साथ साथ में फाइनेंस की कमी है, गवर्नमेंट के पास लोन गवर्नमेंट ने लिए हुए बैंकों से, ये और प्लस हमारे लोगों में भी एक्सपर्टाइज कम है। ये सारी चीजों को हमको सामने रखकर ये बैकग्राउंड के ऊपर एचआरडी में ही इसको रखना, अगर उन्होंने ऐसा कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया है तो अच्छी बात है। अगर ऐसा पॉलिसी डिसीजन उन्होंने अगर लिया है तो हम लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी खदशात हैं, अगर इस तरह का कदम उठाया जाता है तो उसमें तालीम का नुकसान, जाहिर सी बात है तालीम का नुकसान होगा। मैं एजाज अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। एजाज साहब, बहुत मुख्तसर में जो बात शाहिद अख्तर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई कदम अभी नहीं उठाया गया है, कोई इस तरह का फैसला नहीं किया गया है कि मदरसा जदीदकारी जो स्कीम है इसे मुंतकिल किया जाए, दूसरी मिनिस्ट्री या अक़लियती मिनिस्ट्री में इसे मुंतकिल किया जाए, तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। और जहां तक आप लोगों का जो बड़ा इशू सैलरीज को लेकर है, तनख्वाह को लेकर है, जो पिछले 4 साल से नहीं मिली है, उस पर भी शाहिद अख्तर साहब न्यूज़ 18 उर्दू पर आज यकीन दहानी करा रहे हैं कि बहुत जल्दी वो मसला हल होगा। एजाज साहब, कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे यहाँ रजिस्ट्रार ने खुद फोन करके मुझे बताया था कि मिनिस्ट्री को चेंज किया जा रहा है, चलिए ठीक है, शायद अख्तर साहब कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ के जहां तक डॉक्यूमेंट की बात है, हमारे 25 टीचर आत्महत्या कर चुके हैं। 4 साल से मानदेय नहीं मिला है, पिछले साल में सिर्फ 3.5 महीने का 40,000 रुपये मानदेय मिला था। अब बताइए हमारे परिवार कैसे चले? कोविड-19 महामारी में टीचर भुखमरी के कगार पर है। हमारे यहाँ के जो डॉक्यूमेंट की बात शायद अख्तर साहब अभी कर रहे थे, हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं माननीय नंद कुमार नंदी जी ने, उन्होंने पर्सनल लेटर माननीय निशंक जी को, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी को लिख करके 977 करोड़ रुपए की मांग की है। हमारे यहाँ प्रमुख सचिव जी ने 977 करोड़ रुपए की ऑफिशियली लेटर लिखा है एचआरडी को। जितने भी लेटर भारत सरकार से आए सबके जवाब भिजवा दिए गए, जितना इम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट था भिजवा दिया गया। हमको पैसा ही कुल एक टीचर का 40,000 रुपया मिला है, हमको पैसा ही नहीं मिला ज्यादा। हमारे यहाँ एक साल की डिमांड 277 करोड़ रुपए, 266 करोड़ रुपए है। अब बताइए स्कीम का बजट, अगर इस बार मिनिस्ट्री ने 100 करोड़ बढ़ाया है, इस स्कीम का बजट 2015-16 में 375 करोड़ रुपया था। उसके बाद इस स्कीम का बजट घटा के 120 कर दिया गया। स्कीम का बजट घटने से ही सारी समस्या पैदा हुई है। अब इस साल 100 करोड़ रुपया स्कीम का बजट बढ़ाया गया है जी। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन इस बजट को कम से कम 500 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। और अगर 500 करोड़ रुपए इस स्कीम का बजट कर दिया जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और देखिए टीचर, बताइए स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और स्टूडेंट ही इस देश के भाग विधाता बनेंगे आगे। अब जब टीचर को 1 महीने पर मानदेय नहीं मिलता है तो बताइए उनका परिवार कैसे मिलेगा, चलेगा? कम से कम जाहिर सी बात है कि मुश्किल हालात, और ऐसे में अगर वक्त पर तनख्वाह न मिले तो मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाती। मैं शाहिद अख्तर साहब से इसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं अख्तरुल वासिफ साहब और जहीर काजी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। डॉक्टर शाहिद अख्तर, जिस तरह से एजाज साहब बता रहे हैं, जो अख्तरुल वासिफ साहब ब्रेक पर जाने से पहले चीजें बता रहे थे कि 4 साल की अगर सैलरी ना आए, तनख्वाह ना आए तो कितनी ज्यादा परेशानियां होंगी। और एजाज अहमद ने जो चीज बताई कि 25 असातिज़ा खुदकुशी कर चुके हैं, मतलब मसला बहुत बड़ा है, इसे हल करने की जरूरत है। नहीं, एकदम हल होना ही चाहिए और मैं इनके दर्द में शामिल हूं। और इससे पहले भी मिनिस्ट्री में जो पीएबी की मीटिंग है, मैंने इस बात को उठाया था और यह भी बात कहा था कि आप इसमें 800 करोड़ बजट भी अगर आप दे देते हैं तो कम है, क्योंकि मदरसों की जो संख्या वो कम नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। बहुत से मदरसे जो है वो अनरजिस्टर्ड है, बहुत से रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर्ड मदरसों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे SPQM की स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये जो बात बोल रहे हैं, ये तो बात एकदम 100% अभी कोविड-19 पेंडेमिक में अभी सरकार को पैसा दे देना चाहिए था। और मेरी बात जो हुई है सेक्रेटरी लेवल में, मैंने उनको कहा है कि अभी पीएबी की मीटिंग भी करने की जरूरत नहीं है, आप फंड तुरंत रिलीज कर दीजिए। तो उनका कहना था कि एक लेटर नहीं है, कहीं ना कहीं एक बार मैं देखता हूं कल उत्तर प्रदेश के उनसे भी बात करने का, जो ये स्कीम देखते हैं उनके नोडल पदाधिकारी जो है या चीफ सेक्रेटरी है, कि उनका पास जो लेटर गया है यहाँ से मिनिस्ट्री से जो पॉइंट्स मांगे जाते हैं वहां से उनका जो कंप्लाई आता है वो ठीक ढंग से मिनिस्ट्री के लेटर का जवाब नहीं दे पाते हैं, जो भी कारण है। लेकिन टीचर्स के जो सैलरी नहीं मिलना, ये बहुत ही दुख की बात है। और
इस समय मैं ये कोशिश करूंगा कि उनसे बात करके बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये बहुत अहम मसला और इस मसले को जल्द से जल्द हल होना चाहिए। मैं जहीर काजी साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर जहीर काजी, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे मदारिस तो नहीं लेकिन ज्यादातर मदारिस जो कि इसके तहत आते हैं, SPQM के तहत आते हैं, जो चाहते भी हैं कि दीनी तालीम के साथ असरी तालीम के साथ या वक्त की जो रफ्तार है उसके साथ वक्त के धारे के साथ एक तरह से जुड़ें, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं सरकार के रवैये पर भी उठता है। जो मदारिस अब जदीदकारी से जुड़ना चाहते हैं तो दूसरी तरफ सरकार का और इंतजामिया का रवैया देख लीजिए कि पूरा मकसद फौत हो जाता है। जी ये SPQM जो स्कीम रही जिस सरकार ने पहले शुरू की थी, शुरू में ऐसा लगा कि ईमानदारी से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इस पे ऐसे ध्यान हटने लगा जी। और जो भी माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम आज तक बनी है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होती, यानी उसको यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारे चीज़ें होती है जो गरीब आदमी, गरीब मदरसा उसको नहीं कर पाता। और जब पैसा आता है तो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो सरकार को देनी पड़ती है, उसके बाद सैलरी रिलीज होती है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रहे थे। यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक का बड़ा रोल है जिसमें वो भी स्पीड ब्रेकर बन के आ जाते हैं जी। और दूसरी बात ये रही कि जो बजट सैंक्शन है वो इतना कम है और उसके बाद जो लोगों को एंटाइटलमेंट है जिनको मिलना चाहिए वो वक्त पर अगर नहीं मिला तो मदारिस के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे वो। सही। ये पेंडेमिक के दौर में भी उनको सैलरी अगर नहीं मिली तो खुदकुशी नहीं करे तो क्या करेंगे। तो एक बार सरकार को तय करना है ये स्कीम चालू रखना है या बंद रखें। चालू रखना है तो ईमानदारी से इसको इम्प्लीमेंट करें, या तो सही अल्फाजों में ये कह दें कि हमको ये स्कीम नहीं करनी है। ये बीच वाला जो मामला है इसमें बड़े मुश्किलात है। और दूसरी बात ये है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास अगर ये जाता भी है तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी बजट कितना है आप बताइए, बहुत कम है। और HRD मिनिस्ट्री के पास बहुत बड़ा बजट है, तो यहाँ पैसे की दुश्वारी इधर आने से और भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, आप एक तरफ बात करते मेन स्ट्रीमिंग की, बिल्कुल अगर मेन स्ट्रीमिंग की बात करते तो HRD मिनिस्ट्री इज़ द राइट मिनिस्ट्री, वहाँ से होना चाहिए। अगर आप इसको इधर से उधर लाना चाहते हैं तो ये नेक नियति नहीं है। ये नई मिनिस्ट्री आने के बाद उसको अडॉप्ट करने के लिए वक्त चला जाएगा। इस तरह ये खींचने वाली बात है। ये अगर SPQM सिस्टम को जारी रखना चाहते तो जहाँ है वहाँ ही रहना चाहिए और इसका बल्कि बजट बढ़ाइए। अगर आप ईमानदारी से जो बात कर रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, आपके मदारिस बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, मॉडर्न तालीम नहीं दी जाती, तो ये बात करना एक बात है, लेकिन यू मस्ट वॉक द टॉक। आप इसमें कुछ कीजिए। और मदरसे के जिम्मेदारान ये बड़ी खूबी से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि मॉडर्नाइजेशन भी हो जाए। और मैं एक बात आपको बताऊं, जो ट्रेनिंग है वहाँ के मदारिस के टीचर्स की, हमने 2 वर्कशॉप किए, इतने टैलेंटेड टीचर्स है वहाँ के कि आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिल्कुल हमारे टीचरों ने उनको ट्रेन किया। मैं जहीर काजी साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे दिल्ली से शहजाद खुर्रम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, मैं सबसे पहले आपसे खुर्रम यही जानना चाहूंगा कि जो खबर आई थी हमारे पास कि उर्दू मदारिस जदीदकारी जो स्कीम है इसे HRD मिनिस्ट्री से मुंतकिल करके अब इसे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में एक तरह से तब्दील किया जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इस खबर में? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए हुरैरा, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जो मदरसा रजिस्ट्रार है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनके पास मुसलसल जो खतूत आ रहे हैं, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री लगातार वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रही है। लेकिन एक अहम चीज जो आपको और भी देखने को मिलेगी इस कम्युनिकेशन के अलावा, 30 मार्च को जो उत्तर प्रदेश के वजीर बराए औकाफ और अखिलती उमूर
कुमार नंदी नंदी है, उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक को लेटर भेजा, साथ ही साथ मुख्तार अब्बास नकवी को लेटर भेजा और कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश का 977 करोड़ रुपए बकाया है, वो हमें दिया जाए मरकज से, ताकि हम जो मदारिस की स्कीम है इसका बकाया है, इनको हम सैलरी दे सकें। तो ये तमाम तरह का डेवलपमेंट है जो लगातार हो रहा है। की बात है, अगर नहीं, दरअसल खुर्रम इस स्कीम से डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब भी जुड़े हुए हैं और वो हमारे डिबेट में भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस खबर की तस्दीक की, उन्होंने कहा कि इस तरह की भी खबर है कि इस पर अभी कोई मुंतकली नहीं होने जा रही है, मिनिस्ट्री में मुंतकली नहीं होगी मदरसा जदीदकारी स्कीम की। क्या फिलहाल इस कदम को रोका जा रहा है? देखिए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और उसमें ये खबर हमारे पास आई थी कि वहां पर रजामंदी हुई है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल ऑर्डर जारी नहीं हुआ है और उत्तर प्रदेश के मदरसा रजिस्ट्रार का कहना था जब तक कोई ऑफिशियल सीधे तौर पर कोई ऑर्डर ना आ जाए तब तक हम नहीं मान सकते कि ये माइनॉरिटी अफेयर्स को चली जाएगी। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल, यानी बातचीत का एक सिलसिला चल रहा है। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का एक सिलसिला चल रहा है और आने वाले दिनों में ये कदम उठाया जा सकता है। बाकायदा जो मैंने शाहिद अख्तर साहब से डिबेट के बीच में बात कही थी कि इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, बातचीत चल रही है और ये कदम उठाया जा सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये मसला काफी दिनों से चल रहा है। मैं अख्तरुल वासिफ साहब आपके पास आना चाहूंगा। अख्तरुल वासिफ साहब, दरअसल हम इस खबर को मजीद छानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, खदशात ऐसे ही नहीं है। इस खबर में सच्चाई है कि मदरसा जदीदकारी स्कीम को वजारत तालीम से HRD मिनिस्ट्री से निकालकर अक़लियती वजारत में ट्रांसफर किया जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है, हालांकि बाकायदा भी ऑर्डर एक तरह से जारी नहीं हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा अबू हुरैरा साहब जी, मैं शाहिद अख्तर साहब की तरदीद नहीं कर सकता, वो अंदर के आदमी हैं जी, लेकिन मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहूंगा जी कि माफ कीजिएगा, धुआं जो है वहीं उठता है जहां कहीं ना कहीं कोई चिंगारी सुलग रही होती है। ये बात हमें समझनी चाहिए। और मैं उन्हें एक बात और बताना चाहता हूं, कोशिश सिर्फ मदरसों को माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में मुंतकिल करने की नहीं है, बल्कि जो NCPUL है उसको भी उधर, जिसके वो वाइस चेयरमैन हैं, उधर उसको भी भेजने की बात हो रही है। ये बात भी हमें सामने रखनी चाहिए। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तालीम, मैंने जैसे पहले कहा था, और मुझे तकलीफ है कि बीजेपी जो कि सूडो सेकुलरिज्म की हमेशा मुखालफत करती रही है, वो खुद इसी तरह का रवैया अपना रही है कि मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से निकाल के जिसकी तरफ लाने की कोशिश की गई थी, मदरसों की जदीदकारी के नाम पर तालीम को, दीनी तालीम को, आप उसको एक दफा फिर क्या हमें मदरसों को माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंतहाई तकलीफदेह बात है और मैं समझता हूं कि ये इस मुल्क के तालीमी निज़ाम के अंदर एक दुई पैदा करने की कोशिश है। और ये दुई जो है, याद रखिए, तालीम जो है वो, मदरसे जो हैं वो हिंदू और मुसलमान से ज्यादा इंसान बनाने का काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी तालीम का काम भी मकसद यही है। बिल्कुल, इस पर अब्दुल वासिफ साहब इस पर बात जारी रखेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चांद से जुड़ी हुई खबर है। हम अपने नाजरीन को इस वक्त बड़ी खबर दे दें कि जिलहिज का चांद नजर नहीं आया है आज। अब 1 अगस्त को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। पूरे मुल्क में कहीं से चांद की कोई खबर नजर नहीं आई है। मुख्तलिफ रियासतों में न्यूज 18 के रिपोर्टर्स ने जो खबर भेजी है वो यही है कि जिलहिज का चांद नजर नहीं आया है। 1 अगस्त को ईद उल अजहा मनाई जाएगी, मतलब बरोज सनीचर ईद उल अजहा मनाई जाएगी। तो जिलहिज का चांद कहीं नजर नहीं आया है। 1 अगस्त को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। मुल्क से कहीं भी चांद देखने की तस्दीक नहीं हुई है।
तो मदारिस, जो बातें अख्तरुल वासी साहब कह रहे थे कि मदारिस बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, गंगा जमनी जो तहजीब है उसके लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैं शाहिद अख्तर साहब आपके पास आना चाहूंगा। शाहिद अख्तर साहब, क्योंकि हमने खुर्रम शहजाद को भी जोड़ा था, खुर्रम ने भी यही तस्दीक की कि बाकायदा ऑर्डर नहीं आया है, हालांकि इसमें कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और दूसरी बात जो अख्तरुल वासी साहब कह रहे थे कि मदारिस को या मुसलमानों को या मदारिस के तलबा को आगे बढ़ाने की बातें तो सरकारें करती हैं, लेकिन उनका रवैया ठीक नहीं है, सरकारों की नीयत ठीक नहीं है दरअसल। नहीं, अख्तरुल वासी साहब तो ये बात ठीक बोल रहे हैं कि एनसीपीयूएल में भी ये बात उठी थी कि एक पार्लियामेंट में एक नोटिफिकेशन, एक चर्चा हुई थी कि जो माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में है, उसको माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में दे दिया जाए। ये हमारे मिनिस्टर साहब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने एक डिमांड, एक चर्चा पीएम से की थी, जिसका हम लोगों ने एनसीपीयूएल से मीटिंग में, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स में भी हम लोगों ने एतराज जाहिर करते हुए उनको जो पॉइंट्स है उनको दे दी गई थी। और मिनिस्टर से हम लोगों ने बात भी इस मामले में हम लोगों ने कर ली कि ये जाना उसका जो एनसीपीयूएल का माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में ठीक नहीं है। और मदरसों से रिलेटेड जहां तक बात है तो मेरी आज ही बात हुई है, और ऐसा बात मदरसे में भी फाइल पे जो है एमएचआरडी के अंदर में इस तरह की कोई बात नहीं है। और रही बात की उनका पेमेंट की बात और इस तरह की बात है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि अगर मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसे की स्कीम को अगर आगे ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करना है तो उनको ये ध्यान देना होगा कि उस स्कीम को ठीक ढंग से चलाए। जैसे बातें आई कि स्कीम को अगर ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें ध्यान देने की जरूरत है, टीचर्स को सैलरी देने की जरूरत है, फंड में जितना भी उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं फंड को इंक्रीज करने की जरूरत है। और ये बात देखना होगा कि जो मदरसों का जो रोल रहा है, आप आजादी से पहले देखेंगे और तो एक रोल मदरसों का अहम रोल है, जाहिर सी बात है कि बहुत बहुत अहम किरदार रहा। मैं पीए इनामदार साहब आपके पास आना चाहूंगा कि सबका साथ सबका विकास का नारा तो जरूर दिया जाता है, लेकिन जमीनी सतह पर वो चीजें देखिए नहीं नजर आती हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों स्कीमों को हमको आगे बढ़ाना है, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट के पास हम ये दोनों बातों को लेके जाना पड़ेगा कि पहले एचआरडी में रखिए, क्योंकि एचआरडी में रहने के बावजूद अगर ये सारे प्रोसीजर में डिले होता है तो ये दो डिपार्टमेंट से अगर हम चलेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट या माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारे स्टेट में वगैरह है, इनके नीचे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसके वजह से और भी नुकसान होने वाला है ये सारी स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके सारे कानून के बातों को समझ के ये रिपोर्ट्स बनाने के लिए। हमारा ये कहना है कि जो आज की जो अरेंजमेंट है एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ में, उसको हम लोग किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए, और साथ साथ में फाइनेंस के मामले में थोड़ा ज्यादा पैसा हमारे इस डिपार्टमेंट में या इस सेक्शन को कैसा मिले, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। वरना बहुत ही हालात मदरसा एजुकेशन का जो स्कीम है, अच्छी स्कीम को लेकिन प्रोसीजर के तहत डिले के तहत ये स्कीम को नाकामयाब बनने पे मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि नियत से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, नियत साफ होनी चाहिए, और वाकई में जो नारा दिया गया है सरकार के जरिए सबका साथ सबका विकास, वो ज़मीनी सतह पर भी नजर आना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब कह रहे थे कि जो बकाया सैलरी या तनख्वाह है उसे बहुत जल्द अदा किया जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कदम भी उठाया जाएगा वजारत की तरफ से और जो महकमे उनकी तरफ से, ताकि इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी परेशानियां भी दूर हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया पीए इनामदार साहब, डॉक्टर जहीर काजी साहब, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब और एजाज अहमद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।